भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अगन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, अगन मास बहुत पवित्र मास होता है, जिसमें तुलसा महारानी हमारे घर में क्या करती हैं, शालिग्राम जी के साथ या आपके लड्डू गोपाल जी जो विग्रह हैं उनके साथ विदा होकर घर में आती हैं। और यदि आप नहीं भी करते हैं, कहीं से विदा होकर नहीं भी आती हैं, तब भी वो महारानी के रूप में हमारे घर में विराजती हैं, और वो हैं हमारी लक्ष्मी माता। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो हम मंदिर में पूजा कैसे करें। तो भक्तों, आपके विग्रह अगर छोटे हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में भी पधार सकते हैं, और या फिर इस तरीके से, जैसे मैंने ये एक बड़ी मेज बना रखी है तो इस पर मैं इनको पधार लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में जगह कम होती है तो आप यहाँ पर भी पधार सकते हैं। तो मैं तो, मेरे मंदिर में जगह कम है तो मैं इनको यहाँ पर पधार लेती हूँ। तो आपके घर में भी यदि छोटा विग्रह है तो आप मंदिर में पधार सकते हैं, वरना कोई चौकी वगैरह में भी पधार सकते हैं। तो भक्तों, जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा कमी है, घर में रूम भी एक दो ही हैं, तो वो मंदिर रूम में बना सकते हैं या किचन में। तो भक्तों, आप किचन में भी बना सकते हैं। और मंदिर जो है, जैसे कि ये मेरी दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये ईशान कोण में मेरी टेबल रखी हुई है, और ईशान कोण में ही ये सामने मंदिर है। तो अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी। तो पूजा जो है ईशान कोण में होनी चाहिए, दक्षिण दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए। और दक्षिण दिशा में होगा तो हम क्या करेंगे, बैठकर भी पूजा हम दक्षिण दिशा में ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे मंदिर का कपड़ा है, ये जैसे चौकी है, तो इसको तो चौकी को तो आपको रोज साफ कर लेना है। और इस पर कपड़ा आप तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में, अगर आप वर्किंग हैं तो एक हफ्ते में एक बार भी बदल सकते हैं, और 2 दिन में भी बदल सकते हैं। तो मैंने ये रेड कलर के हैं, मर्जेंटा कलर के हैं, ये डार्क कलर के मैंने ये जो हैं वेलवेट के पीस बना रखे हैं, तो जो मैं इस पर बिछा देती हूँ। तो आप एक हफ्ते में एक बार अपना मंदिर डीप क्लीन कर लें, अच्छे से सफाई कर लें, और बाकी रोज नॉर्मल तरीके से कर लें। तो पूजा कैसे करनी है, ये जो दीवार है वो मेरे मंदिर की ईस्ट फेसिंग ही है, और यह है ईशान कोण। तो ईशान कोण में मैंने अपने घर का मंदिर विराजमान कर रखा है। तो आपके जो भी गुरु हैं और जो भी आपके घर में जिन देवी देवता हैं, उनकी पूजा आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो यहाँ पर मैंने एक गरम कपड़ा बिछा लिया है, और ये गरम कपड़ा हम रात को भी अपने जो देवता हैं जिनको हमने सुलाना होता है विग्रह रूप में, तो उनको भी हम गरम कपड़ा ही उड़ाते हैं, यानी कि जिसको कंबल वगैरह भी आप कह सकते हैं। तो ये देख लीजिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी, और ये माता हैं, और ये राम दरबार हैं, और ये है रामचंद्र जी, और ये हनुमान जी हैं, और ये शंख में जल रखा हुआ है, और एक लोटे में जल भी रखती हूँ। और ये जैसे भोग लगाने के बाद मैंने वो लोटा हटाकर गिलास में यहाँ पर जल रख लिया है। और ये हमारी है नर्वदेश्वर शिवलिंग, तो जिसका हम रोज स्नान कराते हैं। तो आप यदि वर्किंग हैं तो आप क्या करें, इस कपड़े को आप एक हफ्ते में एक बार भी चेंज कर सकती हैं, और आप चाहें तो 2 बार भी चेंज कर सकते हैं। और ऊपर हैं ये मेरे, जिनको हमारे गुरुजी हैं ये, और यहाँ पर ये हैं हनुमान जी। भक्तों, आप यदि वर्किंग हैं या आप घर पर रहने वाले हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, स्वच्छ हो जाएं। कोई भी तबीयत खराब है आपकी तो आप स्वच्छ हो जाएं, और स्वच्छ होकर सबसे पहले घर में क्या जलाएंगे, दीप जला लेंगे। अगर हमसे दीप जलाने के बाद कर लेंगे आरती, तो आपके घर के गमलों में, तो यहाँ जो भी पौधे हैं तो उसमें जो भी फूल आए तो आप फूल ले सकते हैं, और अपने मंदिर में लक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प और वाइट पुष्प चढ़ा सकते हैं, और अपनी मैया को भी, तो सभी को पुष्प चढ़ा देंगे आरती करने से पहले। और अपने विष्णु भगवान के विग्रह हैं तो इनके पास हम पीला पुष्प रख देंगे, और राम जी के चरणों में भी पुष्प रख देंगे, और अपने गुरु जी के भी और गणेश जी के, सभी के पास हम
पुष्प रख देंगे। और भक्तों हम गंगा जल लेकर क्या करेंगे, एक पुष्प छिड़क देंगे। हम स्वच्छ हो चुके हैं और फिर हम ये जल छिड़क कर सारा पवित्र कर लेंगे। पवित्र करने के बाद हम इनको पहुँच देंगे। तो भक्तों आप यदि बीमार हैं, आपको कुछ परेशानी ज़्यादा है, तो आप क्या करें, चित्रपट की सेवा करें। और चित्रपट की सेवा में कुछ ऐसा नियम नहीं होता, तो आप सबसे पहले क्या करें, आरती का इस तरीके से साफ करने के बाद कर लें आरती। तो आरती जो करेंगे आप, तो आरती गणेश जी की कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने करना है, घंटी बजा लेनी है। यानी कि नाद कहते थे, जो प्राचीन काल में नाद कहते थे, उससे क्या होती है, हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। और नाद इसलिए बजाया जाता था, शंख नहीं बजा सकते तो क्या है, घंटी बजा लें। शंख इसलिए बजाते हैं जिससे हमारी सारी दिशाओं में जो हलचल हो वो शांत हो जाए और हमारा मन एकाग्रचित हो जाए। जला लिए कपूर और धूप दीप। तो अब कर लेंगे हम घंटी बजाकर आरती। तो हम कर लेंगे गणेश जी की आरती कर लेंगे। तो हम आरतियाँ कौन कौन सी कर सकते हैं, तो एक गणेश जी की आरती कर लेंगे, लक्ष्मी जी की आरती कर लेंगे, और हमारे जो भी इष्ट हैं, गुरु जी की या माँ मैया की, या हमारे विष्णु भगवान की कोई भी आरती कर सकते हैं। तो वैसे एक गणेश जी की करनी चाहिए, एक लक्ष्मी जी की करनी चाहिए, और एक अपने विष्णु भगवान जी की करनी चाहिए। और एक आरती हमने करनी चाहिए अपने गुरु की और हनुमान जी की, और एक आरती हमारी राम जी की। तो ये 4-5 आरतियाँ, ये शंकर जी की आप कोई सी भी कर सकते हैं। शंकर जी की आरती में ओम जय शिव ओमकारा में ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक, तो सारे ही देवताओं की पूजा हो जाती है उसमें। अगर आप वो आरती करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं इस समय ओम जय जगदीश जी की आरती कर रही हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मेरी लड्डू गोपाल जी का विग्रह बड़ा है, तो ये तो मंदिर हो गया। और जो चौकी पर हमने विराजमान कर रखे हैं, तो मैंने तो मेज पर विराजमान कर रखे हैं। तो जैसे आपके पास ओरिजिनल फूल ना हो तो आप आर्टिफिशियल फूल भी रख सकते हैं। ओरिजिनल फूल की एक माला ले आएँ, दो चार आप रोज चढ़ा दें, तो जितने दिन भी चल जाए, फिर उसके बाद नई माला ले आएँ। तो मैंने सभी के पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो ये हमारे ये लाला हैं और ये जगन्नाथ जी हैं। तो मैं सभी के पास यहाँ पर आरती कर लूँगी। तो यहाँ स्पेस थोड़ा सही मिल जाता है और खुले खुले बैठ जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आरती करती हूँ। और कपूर की आरती करने से क्या होता है, हमारी नज़र भी उतर जाती है और नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए ही नाद बजाए जाते हैं। तो इसलिए हम यहीं पर कर लेंगे। अब भक्तों ऐसा होता है कि अब हमने नियम ले रखा है दीप जलाने का। तो अब दीप जलाने का नियम ले रखा है, तो अगर हम पीरियड से हो जाएं और अकेले हैं, तब हम क्या करें, एक थोड़ा सा तेल और एक थोड़ी सी रुई और एक माचिस हम अपने मंदिर में भी रखें। और मंदिर में रखने के बाद क्या करें, जब हम पीरियड से हों तो वो दीप हम चौक में जला दें या अपनी बालकनी में जला दें, मंदिर में ना आए, बाहर अन्यत्र कहीं भी जला दें। या हम जो अपने घर की दहलीज, जिसको आप मेन गेट की दहलीज कहते हैं, वहाँ पर भी उस दीप को जला सकते हैं। तो इससे हमारा दीप का नियम भी नहीं टूटेगा और हमारे देवताओं की भी पूजा हो जाएगी। एक ही दीप से सभी की पूजा कर सकते हैं। और एक दीप जो हमने सेपरेट जलाना है वो तुलसा जी के लिए जलाना है। और एक नियम हमने ये लेना है कि आरती जो है, यही आरती अगर आप चाहें तो सूर्य देव की भी कर सकते हैं। तो सूर्य देव को जल चढ़ाने का नियम आप घर के सभी प्राणी ले लें तो अच्छा है। और सभी को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। और पूजा हमें कब करनी चाहिए, तो भक्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेनी चाहिए। और यदि आपको लेट हो रहा है और हम सब ग्रस्त में हैं और हमें सुबह टिफ़िन वगैरह बनाना है, तो क्या करेंगे, हम सुबह जल्दी उठकर ये 2-4 आरती कर लेंगे। उसके बाद हम
क्या करेंगे, राधा नाम का जाप कर सकते हैं। आप अपने इष्ट की भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। पूजा का मतलब होता है मन का शांत होना। तो अब मन शांत जब ही होता है जब हम अपने इष्ट का नाम लेते हैं, जो भी हमें प्रिय है। राधा रानी का नाम ले लो, अपने विष्णु भगवान जी के कोई सा भी नाम, जिसका भी आप माला करते हो वो आप नाम ले सकते हैं। और माला भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, राधा राधा रटते रहें और सारे काम करते रहें। तो विष्णु भगवान के विग्रह यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और जगन्नाथ जी हैं, तो इन सब के पास क्या करेंगे, हम तुलसी पत्र डालकर ही भोग रखेंगे। तो आपके पास आपने खीर बनाई है, आप खीर भी रख सकते हैं, आपने दूध की बनाई है वो भी रख सकते हैं, या फिर आपने संतरा वगैरह छीला हुआ है तो वो रख सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, और नहीं तो माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और जो ये वाला भोग है तो हमने इसमें तुलसी पत्र नहीं डाला है, तो ये हम सभी, मैंने ये मंदिर में भोग रख दिया है, तो ये सभी को हम भोग लगा देंगे। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में तुलसी पत्र का होना आवश्यक है, और सबको तो हम नॉर्मल भोग लगा देंगे। तो एक थाली हमने अपने लड्डू गोपाल भोग के लिए, एक थाली हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लगानी है, और एक घर में सभी जो मंदिर में देवता हैं, हमारी माता जी और गणेश जी, लक्ष्मी और जो गुरु जी हैं, जो सबके लिए वो हमने एक थाली अलग निकाल देंगे। तो हमने 2 थालियाँ भोग के लिए लगानी है। ऐसे ही हमने भोग भी वहाँ 2 जगह लगाना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठाया हुआ है, तो यहाँ पर मिश्री में तुलसी पत्र डालकर इनके आगे रख देंगे, और या फिर मैं उनको भोग लगाऊं तो उनके पास भी बिठा सकते हैं। देव के लिए भी हमने दिया जो जलाना है वो ये मंदिर वाला ही दिया। पूजा करने के बाद सूर्य देव के पास ले जाएं, सूर्य देव की आरती करें, जल चढ़ाएं और उनको नमस्कार करें। और उसके बाद क्या कर लेंगे, हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। जो भी हमसे त्रुटि हुई है हाथ जोड़कर हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। और उधर मेरी रखी हुई है जोत, तो उसको मैं कर लूँगी ठंडी। शंख का जल हाथ में लेकर जोत के चारों ओर घुमा देंगे। जोत ठंडी करके घंटी बजाकर भोग लगा देंगे, या 3 बार ताली बजाएंगे और भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर घंटी बजाकर भोग लगा देंगे, और सबसे लास्ट में हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।